हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले होंगे। दोस्तों आज के नए वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या आपको विभाज्यता का नियम आता है। नहीं आता तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। ठीक है, देखिए विभाज्यता का नियम सबसे पहले हम जानेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब की विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता करने का मतलब कि दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 से कैसे संख्या कटता है उसके बारे में मैं आपको आज पूरी डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों, यानी आपको 5 तक मैं आप बताऊंगा, लेकिन अगला जो वीडियो रहेगा 6 7 8 9 10 11 12 13 तक फिर मैं बताऊंगा पार्ट 3 तक इसमें वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दो से विभाज्यता का नियम। ठीक है, मैंने लिख कर रखा है दोस्तों कि दो से विभाज्यता का नियम देखिए क्या है इसमें। ठीक है, आपको सिर्फ समझाना था हमको। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, दी गई संख्या का इकाई अंक में 0 2 4 6 8 इत्यादि रहे। यानी कोई भी संख्या हमको दिया है उसकी इकाई अंक में हमको सिर्फ देखना है कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। उतना में से कोई अगर रहता है तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों 860 20 964 1022 160 इत्यादि ये सब की इकाई अंक में देखिए क्या वो पांचों में से कोई है। तो बिल्कुल है। 0 है तो 0 भी है, 0 है तो फिर 0 है, 4 है तो 4 है, 2 है तो 2 है, फिर 0 है तो 0 है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि दी गई इस पूरी संख्या क्या 2 से पूर्णतः विभाजित तो होगा दोस्तों। आई होप आपको दूसरी व्यवस्था का नियम समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए 3 से विभाज्यता का नियम मैं आपको लिख कर समझाता हूँ। ठीक है, देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देखिए 3 से विभाज्यता का नियम समझने से पहले क्या करना है, इसको सभी अंकों को जोड़कर आपको देख लेना है। क्या कोई संख्या जोड़ने पर 3 से अगर पूरा पूरा कटता है तो समझिए कि पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। यही इसका परिभाषा भी बोलता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या क्या के अंकों का योगफल, अंकों का क्या करना है दोस्त, योगफल। यदि 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, देखिए यहाँ पे क्या परिभाषाएं क्या बोलता है। ठीक है, सबसे पहले तो परिभाषाएं को आप समझिए कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य हो, यानी कोई भी संख्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कितना 72 36। ठीक है, 72 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे कि 963। ठीक है, इत्यादि कर लेते हैं। ठीक है, इतने को अगर हम समझें तो समझिए कि बहुत ही है। ठीक है, जैसे पहले एग्जांपल को सबसे पहले क्या बोला परिभाषा, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजन होता है। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर क्या, सबसे बड़े को लेते हैं 963 में अंकों का योगफल करते हैं, अंकों का योगफल। ठीक है, योगफल कहने का मतलब जो जोड़ देना है, क्या करना है दोस्त, जोड़ना है। 9 + 6 + 3 जोड़ दिया अंकों का योगफल। यदि कितना से विभाज्य हो, 3 से वह विभाज्य हो। ठीक है, तो 3 से हम इसको भाग भी कर लेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका कितना 9 6 15 3 18 वटा में दोस्त 3 3 6 का 18। यानी अंकों का योगफल है जो 3 से क्या है दोस्त, विभाज्य है। जब 3 से विभाज्य तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या है जो क्या है 3 से विभाज्य होगा। अतः 963 पूर्णतः 3 से विभाज्य है, पूर्णतः 3 से विभाज्य है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें 3 से विभाज्यता को चेक करना है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अंकों को जोड़ देना है, जोड़कर 3 से क्या करना है दोस्तों, भागा दे देना। अगर कट गया तो समझिए कि पूरी कटा तो समझिए कि वह पूरा संख्या जितना था वो पूरा भी 3 से कटेगा। ठीक है, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको दूसरे पेज पर। अब हम ले चलते हैं 4 से विभाज्यता के नियम पर आपको। चलिए देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या करता है। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें कहता है कि दी गई संख्या, तो यहाँ लिखेंगे हम दी गई संख्या के इकाई और दहाई। अब इसमें इकाई और दहाई अंक से, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या
संख्या यदि 4 से विभाज्य है, कितना से, 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, देखिए क्या बोला आपका परिभाषा आपका बोला दोस्त क्या, कि दी गई संख्या की इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, यानी कोई भी हमको संख्या दे रहा है, सिर्फ उसका इकाई और दहाई से हमको मतलब रखना है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, पहले हम देखिए यहाँ पर 424, 3832, 9000096 इत्यादि, इतना बड़ा बड़ा अंक को हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ा का आपको ज़्यादा ही डाउट होता है कि बड़ा का कटेगा ही ना, तो देखिए सबसे पहले का लेते हैं पर चूँकि 9000000 है, यहाँ पे 996 में इकाई और दहाई अंक से, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, सबसे पहले इकाई और दहाई अंक से बनाई संख्या। ठीक है, इकाई में कितना है 6 और दहाई में है 9, तो इकाई में 6 दहाई में 9, कितना बना 96। अभी जो संख्या बनाओ कितना से विभाज्य होना चाहिए, बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो, कितना से 4 से, तो 4 से इसको आप भाग कर दीजिए। ठीक है, कटता है या नहीं, 4 दूनी की 8, 4 चौके 16, यानी ये 24 बार में डिवाइड हो गया। यानी कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या है जो 4 से विभाजित होगा। तो अतः करके लिख लेंगे, अतः 90096 कौमा 4 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको 4 से विभाज्यता का नियम भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब 5 से विभाज्यता के नियम पर आपको ले चलते हैं कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या करता है, यह भी जानना बड़ा ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है, देखिए 5 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं आज। पहले 5 से विभाज्यता का नियम भी बड़ा ही इजी है, इसको भी हम समझ सकते हैं क्या, कि दी गई संख्या की इकाई अंक में अगर 0 और 5 रहे, 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर उसके इकाई अंक में 0 और 5 नजर आ गया तो वह पूरी संख्या 5 से कटेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, दी गई संख्या के इकाई अंक में, कितना में दोस्त, इकाई अंक में 0 या 5 रहे, 0 या 5 रहे, तो वह पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का मतलब है दोस्त क्या, कि दी गई संख्या के इकाई अंक में 0 या तो 5 रहे, यानी दोनों में से कोई भी रहे, तो वह पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, कितनों बड़ा भी संख्या है, सिर्फ उसके इकाई अंक में 0 रहना चाहिए और 5 रहना चाहिए। ठीक है, तो समझिए कि वह पूरी संख्या है जो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 0 है, इकाई अंक क्या है, 5 है, इकाई अंक क्या है, 0 है, तो लिख सके आता यह पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। क्या है दोस्त, 5 से विभाज्य है। आई होप आपको 5 से विभाज्यता के नियम भी समझ में आएंगे होगा। ठीक है, चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही बस था। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।